सभी को धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को आपकी नई पाठ्य पुस्तक पाठ 2 शीर्षक का नाम है कौन बलवान। यह एक कहानी है। आज हम इस कहानी के संबंध में पढ़ेंगे, समझेंगे और यह कहानी जो है शिक्षाप्रद है। ये कहानी हम लोगों को कुछ सिखाता है। वह क्या सिखाता है कि वो सिखाता है शरीर की ताकत बड़ा है या दिमाग बड़ा है। ठीक है, शरीर का ताकत बड़ा है या दिमाग बड़ी है। तो इस कहानी में इसी के ऊपर, इसी के संबंध में लिखा गया है। बच्चों, इस धरती पर बहुत तरह के प्राणी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन सभी का अलग अलग विशेषता होता है। सभी का अलग अलग विशेषता है। ठीक है, तो आज हम इस कहानी में यही पढ़ेंगे कि दिमाग शरीर की ताकत से बड़ी कैसे होता है। इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे और समझेंगे। कहानी है, एक बार की बात है। कहानी जो है दो तरह कहानी होता है। एक कहानी होता है काल्पनिक होता है। काल्पनिक कहानी होता है जिस कहानी को हम कल्पना करके बनाते हैं। वो कहानी चाहे तो हास्यप्रद हो, हंसने वाला हो या हंसने लायक हो, और कुछ ऐसे कहानी काल्पनिक ही होते हैं लेकिन शिक्षाप्रद होते हैं। वो कहानी हम आपको एक शिक्षा देती है, हम आपको ज्ञान देती है और कुछ हम लोगों को कुछ करने के लिए कहती है। ठीक है, तो ये ऐसा ही कहानी है जो हम लोगों को कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, विचार करने के लिए ये कहानी हम लोगों को कहती है। तो कहानी है, एक बार की बात है। एक बार की बात है, यहां कोई समय नहीं है। कभी ऐसा हुआ होगा। एक होता है कि 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार की बात है या एक समय की बात है। एक हाथी जानती हैं, वो विशालकाय जानवर होता है, बहुत बड़ा होता है। एक हाथी और एक चींटी और एक चिड़िया थी। चिड़िया अपने पैरों पर घोंसला बनाकर, घोंसला समझते हैं, घोंसला होता है जिसमें पक्षी जो है, चिड़िया जो है बनाकर उसमें रहती है। जिस तरह के हम लोग जो हैं
घर बना के रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार चिड़िया जो है घोंसला बनाकर हम लोग घर कहते हैं, और चिड़िया के घर को हम क्या कहेंगे? घोंसला कहेंगे। उन घोंसलों में जो है चिड़िया रहती है। तो इस कहानी में ये तीन मुख्य पात्र हैं। ये तीन पर ही जो है ये कहानी बने हुए हैं। पहला क्या है? हाथी, दूसरा चींटी और तीसरा चिड़िया। ये तीन जो है इस कहानी का मुख्य पात्र हैं। ये तीन पर जो है ये कहानी जो लिखा गया है। अब इस कहानी के पढ़ने के पहले हम सर्वप्रथम इस पाठ का जो है जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे। और वो शब्द हैं जैसे मायूस जिसका अर्थ होता है निराश या दुखी। और जिसको अंग्रेजी में हम सैड भी कहते हैं। अहंकारी, अनुस्वार हं, क प्रपय का और दीर्घई री, इनमें दीर्घी की मात्रा लगा हुआ है। अहंकारी का अर्थ होता है घमंडी। क्या होता है? घमंडी। घ म अनुस्वार मन और ड में जो है दीर्घी की मात्रा लगा हुआ है, घमंडी। इसको अंग्रेजी में प्रॉड भी कहते हैं। अगला है कोशिश। क में ओ की मात्रा, ये कौन सा सा है? तो तलावी सा है। ठीक है, ये कौन सा सा है? तलावी सा है। और तलावी सा में ये हर्षे की मात्रा लगा हुआ है, यानी कि क में ओ की मात्रा को और तलावी सा में हर्षे की मात्रा सी और फिर तलावी सा। कोशिश का अर्थ होता है प्रयास, प्रयत्न। ठीक है। प्राणी, प में र की मात्रा, प में र की मात्रा है प्रॉपर पाई प्रा। ये कौन सा ना है? टो ठो डो ढो नो, यानी कि इस नौ को हम क्या कहेंगे? त्वर्गी न कहेंगे। क्या कहेंगे? त्वर्गी न। तो त्वर्गी न पर कौन सा मात्रा लगा हुआ है? तो दीर्घी का मात्रा लगा हुआ, दीर्घी लगा हुआ है, यानी कि प्राणी। प्राणी का अर्थ होता है जीव। जिसमें जीवन हो उसी को जीव कहते न है। जरूर, ज र में हर्षौ की मात्रा, ज रू र जरूर, यानी कि इसका अर्थ होता है अवश्य। तलावी स का आधा स और य, अवश्य। ललकारा, ललकार होगा। ठीक है। ल क प्रपय का और र, ललकार, यानी कि चुनौती। च में ओ की मात्रा चू, नौ में ओ की मात्रा नौ और त में दीर्घी की मात्रा लगा हुआ है चुनौती। विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा। क्या अर्थ होता है? बहुत बड़ा। और बलवान का अर्थ होता है ताकतवर, जो जिसमें बहुत ज्यादा ताकत होता है, कहते हैं ताकतवर कहते हैं। जिसमें बल होता है उसको बलवान कहते हैं। ठीक है। अब हम कहानी में आते हैं, कहानी पढ़ते हैं। तो एक समय की बात है कि एक चिड़िया अपने
पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उस घोंसला में वे अंडे दे रखी थी। क्या दे रखी थी? अंडे। एक विशालकाय हाथी आया और उसके शरीर में खुजली होने लगा। खुजली के उपरांत वो उस पेड़ से अपने शरीर को रगड़ने लगा। पेड़ कमजोर था, पतला था। विशालकाय हाथी की रगड़ से वो पेड़ हिलने लगा। चिड़िया उस हाथी को समझाने का बहुत प्रयास की कि ऐसा मत करो, मेरा घोंसला गिर जाएगा, उसमें हमारे अंडे हैं, वो अंडे गिर के फूट जाएंगे। लेकिन वो विशालकाय हाथी, वो अहंकारी हाथी, वह पागल हाथी उस चिड़िया की बातों को एक नहीं मानी और जोर जोर से वो पेड़ में रगड़ने लगी। जिसके कारण चिड़िया का घोंसला के साथ साथ उसके अंडे जो हैं नीचे गिर पड़े और फूट गए। इस पर चिड़िया बहुत दुखी हुई और इतना दुखी हुई, यदि आप बीमार पड़ जाते हैं या आपको कुछ हो जाता है, भगवान कहे कि आपको ऐसा नहीं हो, लेकिन सुलगात ऐसा हो जाता है तो आपके माँ पिताजी या आपके जितने घर में जितने सदस्य हैं सभी परेशान हो जाते हैं। उसी तरह से ये चिड़िया अंडों को फूटा देकर वो बहुत मायूस हुई, बहुत दुखी हुई और वह पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगी। इसी बीच एक चींटी आती है और चिड़िया को रोने की कारण पूछती है, बहन तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया अपने सारे बातों को चींटी से कहती है। हालांकि चींटी एक छोटा जीव है, छोटा प्राणी है, छोटा जीव है, प्राणी नहीं कहेंगे, प्राणी नहीं कहेंगे तो जीव ही कहेंगे। प्राणी इसका अर्थ अलग हो जाता है, तो जीव है। चींटी ने उस हाथी को सबक सिखाने का संकल्प लिया। किसे? तो उस चिड़िया से। और चींटी ये संकल्प किया कि मैं इसके बदले में मैं इसका बदला मैं उस हाथी से लूंगा, इसके बदले में उसे मजा चखाऊंगा। और चींटी जो है देखती है कि हाथी, वो अहंकारी, वो घमंडी हाथी, पागल हाथी, वो खड़ी है। चींटी जाती है और विशालकाय हाथी को वो ललकारती है, यानी कि चुनौती देती है
लेकिन हाथी तो अहंकारी था। वो चींटी की ललकार पर वह हंसा और चींटी को एक छोटा जीव होने के कारण उसके ऊपर उसके प्रति बहुत सा खिल्ली उड़ाया, व्यंग किया। क्यों? क्योंकि तुम एक छोटा जीव हो और मैं क्या हूं? विशाल काय जानवर हूं। यदि तुम्हारे ऊपर मैं अपना पैर रख दूं तो तुम्हारा शरीर जो है वो मिट्टी में मिलकर वो मिट्टी बन सकता है, और तुम मुझे चुनौती देने चली हो। और इस प्रकार चींटी चुपके से हाथी की सूंड में प्रवेश कर जाता है, अर्थात घुस जाता है। प्रवेश करने के उपरांत वो हाथी की सूंड की बहुत जोर से काटती है। काटने के बाद वो हाथी दर्द से चिल्ला उठता है, चीघार उठता है। हाथी अपने सूंड को घुमा घुमा कर उस चींटी को निकालने का प्रयास करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। अंततः वह हाथी उस चींटी और चिड़िया से माफी मांगता है। बच्चों, इस कहानी से सीख यही मिलता है कि ताकतवर बलवान होने से दिमाग जो है बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, बलवान होता है। आप सोच सकते हैं कि एक चींटी जो कि एक छोटा जीव है, लेकिन एक छोटा जीव होते हुए भी एक विशाल काय जानवर हाथी को वह जो है माफी मांगने से विवश कर दिया। बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलता है, क्या किसी को छोटा नहीं समझना, किसी को छोटा नहीं समझना, घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरे को सताना नहीं चाहिए, दूसरों को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। हो सके तो किसी दूसरे को सहायता करना चाहिए, लेकिन दुख नहीं पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही ये आपका ये कहानी समाप्त होता है। बच्चों, इस पाठ का जो है नोट, प्रश्न उत्तर आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं। आप इस पाठ का प्रश्न उत्तर का नोट अपने विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।